हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोज कुमार। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कॉमन एरर कैसे बनता है। कॉमन एरर बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है और कॉमन एरर पर कैसे सोचना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोग का बैंक पीओ का क्वेश्चन है। कॉमन एरर ये पूछा हुआ है। जो भी वीडियो में देंगे वो टोटल आस्क्ड क्वेश्चन ही रहेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार देखना और बार बार प्रैक्टिस करना है कि कॉमन एरर को कैसे बनाना है, बनाते समय किन किन बातों को फॉलो करना है। चलिए तो हम लोग बनाते हैं। ही वॉज ग्रेटफुल टू मी फॉर द हेल्प दैट आई हैड एक्सटेंडेड फॉर हिम इन द आवर ऑफ हिज नीड। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से सोच लेते हैं। ही वाज, ही के बाद वाज सही है, यहाँ पर ही के साथ वाज लगता है। ग्रेटफुल कृतज्ञ एहसानमंद, तो यहाँ पर यह भी सही है कि वह एहसानमंद था। ये एडजेक्टिव हो गया, तो वाज वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव भी आता है और भी भी आता है, बिफोर भी आता है, ये सही है। टू मी, मेरा वह क्या था, ग्रेटफुल एहसानमंद था। फॉर द हेल्प, उस मदद के लिए। अब यहाँ पर हेल्प नाउन का काम करने लगा, इसके पहले द है इसलिए हेल्प नाउन का काम करने लगा। दैट, जो, अब यहाँ पर दैट क्या हो गया, जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन में किस में हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में। ये ऑब्जेक्टिव केस समझेंगे। जैसे एक सब्जेक्टिव केस होता है तो दैट के बाद अगर रहता, दैट के बाद वाज या वेयर कुछ भी रहता, हेल्पिंग वर्ब रहता, तो यहाँ पर दैट सब्जेक्टिव केस में आता। और दैट के बाद जब सेंटेंस आएगा, यानी कि दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो दैट कौन केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। और ये यहाँ पर किस चीज़ का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का, कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दैट के बाद आई है, आई के बाद हैड, हैड के बाद भी3 यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी सही है। फॉर प्रीपोजिशन है, फिर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस हिम सही है। इन द आवर ऑफ हिज नीड, अब यहाँ पर हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद नीड क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऑफ है तो यहाँ पर ये भी नाउन है, तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन जब आता है, पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, ये द आपका यहाँ पर सही है। अब इसका हम लोग मीनिंग करते हैं। ऐसे एक्सटेंड का मतलब होता है प्रदान करना, और एक्सटेंड के साथ फॉर नहीं आता, एक्सटेंड के साथ टू आता है। इस फॉर को क्या कर देंगे, टू कर देंगे, इसलिए कि एक्सटेंड के साथ फॉर नहीं आएगा, टू आएगा। अब मीनिंग देखते हैं। आंसर अब हमारा ये ए बी सी हो जाएगा आंसर। एक्सटेंड टू करेंगे। ही वॉज ग्रेटफुल टू मी, वह मेरा एहसानमंद था। फॉर द हेल्प, उस मदद के लिए जो, अब देखो यहाँ द से क्या बोलेंगे, उस मदद के लिए, कोई खास हेल्प किए थे उसके लिए वह मेरा एहसानमंद था, जो आई हैड एक्सटेंडेड टू हिम। जो मतलब कि जो मदद, हेल्प, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन किसी नाउन के बदले में आएगा, तो ये किसके बदले में आया, हेल्प के बदले में आया, कि जो आई हैड एक्सटेंडेड टू हिम, मैंने उसे दिया था या प्रदान किया था, जो मदद मैंने प्रदान किया था। इन द आवर ऑफ हिज नीड, उसके आवश्यकता के समय में, यानी कि जब उसकी आवश्यकता थी तब मैंने उसे मदद किया था। ठीक है, तो फॉर को क्या कर देंगे, टू कर देंगे, इसलिए कि एक्सटेंड क्या लेकर आता है, टू लेकर आता है। बात बाकी सब मीनिंग सही है। इसी तरह से हर कॉमन एरर में सोचना है कि अगर वाज आया तो ये किसके बदले में आया, इसके लिए सब्जेक्ट सिंगुलर है कि नहीं। यहाँ पर मी है तो ऑब्जेक्टिव केस में है, टू के बाद प्रीपोजिशन के बाद मी आता है। एक एक चीज़ पर गौर करते चलना है, तेज़ी में पढ़ना है। ये तो बताना है तो धीरे धीरे इसमें टाइम लगता है, लेकिन बनाते समय इतना समय नहीं देना है, बशर्ते कि सब रूल आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब एक बार देख लेते हैं सब। जैसे व्हाइल, तो व्हाइल जहाँ भी रहता है तो व्हाइल के बाद हमेशा होता है बिफोर। अगर वर्ब है तो व्हाइल प्लस बिफोर, अगर वर्ब है तो व्हाइल के बाद सेंटेंस भी आता है, लेकिन व्हाइल के बाद अंडर गो यहाँ पर वर्ब है, तो व्हाइल के बाद बिफोर यहाँ पर सही है। ए स्ट्रीन्यूअस वर्क आउट, अब यहाँ पर अंडर गो का मतलब गुजरना होता है, मीनिंग लिख दिए हैं गुजरना। स्ट्रीन्यूअस का मतलब तो जोरदार या बहुत, वर्कआउट का मतलब कसरत होता है, तो यहाँ पर ए आर्टिकल दे दिया, तो यहाँ पर कसरत क्या हो गया, यहाँ पर सिंगुलर का काम करने लगा। स्ट्रीन्यूअस यहाँ पर एडजेक्टिव का हो गया, तो नाउन के पहले जब एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव के पहले तो आर्टिकल का प्रयोग होगा, प्लेस ऑफ आर्टिकल में पढ़ना है। ही सफर्ड, अब देखिए ही के बाद सफर्ड क्या आ गया, V2। ही सफर्ड ए मैसिव हार्ट अटैक, अब यहाँ पर फिर ए आया तो मैसिव क्या हो गया,
ये मैसिव एडजेक्टिव हो गया, हार्ट अटैक नाउन हो गया, ए आया। बट लेकिन, लकली सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब होता है बच जाना या जीवंत होता है। बट लकली लेकिन संजोग से, तो लकली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब के बाद क्या चाहिए, हमारा वर्ब चाहिए। लेकिन बट लकली सर्वाइव्ड, तो ही जब है तो सर्वाइव को क्या कर देंगे, सर्वाइव्ड कर देंगे, SURVIVED, सर्वाइवल को सर्वाइव्ड, एल हटा करके और ईडी जोड़ देंगे, सर्वाइव्ड, SURVIVED, सर्वाइव्ड, संयोग से बच गया, डी आंसर होगा। अब देखिए इसका मीनिंग देते हैं, क्लियर हो जाएगा। व्हाइल अंडरगोइंग ए स्ट्रीन्यूअस वर्कआउट, एक जबरदस्त कसरत के दौरान, व्हाइल का मतलब होता है के दौरान, तो कसरत यहाँ पर अंडरगो का मतलब गुजरना, यानी कि कसरत से गुजरने के दौरान, यानी कि कसरत करने के दौरान। या फिर व्हाइल जब ही वाज अंडरगोइंग, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ही वाज जोड़ भी सकते हैं, ही वाज अंडरगोइंग, जब वो कसरत कर रहा था, तब ही सफर्ड ए मैसिव हार्ट अटैक, तब उसे, यहाँ पर ही को क्या कहेंगे, उसे, या फिर वह एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक को सफ़र किया, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आई। बट लेकिन लकली संजोग से बच जाना कि बच गया, लेकिन संजोग से वह बच गया, तो ही सफर्ड, ही सर्वाइव्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, ही सर्वाइव्ड, वह संजोग से बच गया। तो लकली यहाँ पर एडवर्ब है, तो एडवर्ब के बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, क्लियर। क्योंकि बट के बाद लकली है, संजोग से बच गया, यहाँ पर वर्ब की आवश्यकता है, डी मार देंगे। चलिए नेक्स्ट, ही थिंक्स दैट, ही थिंक्स, अब देखिए यहाँ पर थिंक्स क्या हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो गया, यहाँ पर दैट कंजंक्शन का काम करने लगा, यहाँ पर दैट किसका काम करने लगा, कंजंक्शन का काम करने लगा। तो ही थिंक्स दैट, वह सोचता है कि, वंस एक बार, ही पेड मनी, अब देखिए पेड यहाँ पर क्या हो गया, V2, पेड यहाँ पर क्या हो गया, V2, और थिंक्स V5 है, ये पास्ट में हो गया। ही इज रिलीव, देखिए यहाँ पर भी इज आ गया, क्या हो गया, इज आ गया, इज तो प्रेजेंट एक्शन में बताता है, ऐसे ही इज के बाद V3 है तो पैसे में भी चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसे में चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है, तो इस क्रिया को भी क्या करेंगे, प्रेजेंट में कर देंगे, इस क्रिया को भी, तब पेड को क्या कर देंगे, पेज कर देंगे, ही पेज, इसको क्या करेंगे हम, पेड को कर देंगे पेज, PAYS, पेज कर देंगे, तब हमारा सही हो जाएगा। ही थिंक्स, वह सोचता है कि, वंस एक बार, जब, ही पेज मनी, जब वह रुपया को पे कर देगा, चुका देगा, ही इज रिलीव्ड, तो उसे राहत पहुंचाया जाएगा, ऑफ ऑल हीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके सभी उसके जिम्मेवारियों से राहत पहुंचाया जाएगा। अब देखिए ऑल है, हीज के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये प्लुरल हो गया, चूंकि हाँ यहाँ पर ऑल है, तो ऑल हीज किसके लिए आया, ही के बदले में आया, ठीक है। तो ऐसे कॉमन एरर बनाते समय गौर करना है कि रिलीफ के बाद ऑफ, यहाँ पर सही है, रिलीफ ऑफ लेकर आता है, तो एक एक चीज़ में गौर करते चलना है कि अगर ऑल है तो यहाँ पर देख लेंगे अब ऑल के साथ नाउन आपका प्लुरल है कि नहीं, अगर सिंगुलर रहता तो गलत हो जाता। यहाँ वंस का मतलब क्या हो गया, एक बार, जब, ये तो कंडीशन वाला हो गया, तो कंडीशन वाले को ऐसे भी हम लोग किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, क्लियर। तो पेड को क्या कर देंगे, पेज कर देंगे, क्यों कर देंगे, ये भी क्रिया प्रेजेंट में है और ये भी क्रिया प्रेजेंट में है, तो ये भी प्रेजेंट में होगा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ कैन नॉट बी एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सेल्फिश थिंग के रूप में नहीं सोचा जाना चाहिए, ठीक है। इसका तो आंसर ई है। अब देखिए गौर करते हैं, टेक केयर ऑफ, ध्यान देना, तो इसका मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक का ध्यान देना, योर सेल्फ, खुद, यानी कि खुद पर ध्यान देने को, कैनॉट बी, अब देखिए कैनॉट बी है, कैनॉट के बाद बी है तो बी के बाद V3 आना चाहिए, एंड शुड नॉट बी है, बी के बाद भी V3, तो यहाँ पर ये V3 है, कंसीडर्ड, तो ये भी यहाँ से लेकर आएगा, ऐसे पढ़ना है हम लोग। टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को पर ध्यान देने को, कैनॉट बी कंसीडर्ड, नहीं सोचा जा सकता है, देखिए कैनॉट बी कंसीडर्ड, नहीं सोचा जा सकता है, और शुड नॉट बी कंसीडर्ड, और नहीं सोचा जाना चाहिए, एज ए सेल्फिश थिंग, एक स्वार्थी चीज के रूप में नहीं सोचा जाना चाहिए। ये ऑल करेक्ट है, इसमें सब सही है। कैनॉट बी के बाद यही V3 लेकर आएगा, और शुड नॉट बी के बाद भी यही V3 लेकर आएगा हमारा। अच्छा, सेल्फिश थिंग भी होता है, थिंग्स भी होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ए आ गया, ठीक है। तो इसमें कौन आंसर मार देंगे, ऑल करेक्ट मार देंगे।
पीपुल एक्सप्रेस देयर एक्सपेक्टेशंस। अब देखिए पीपुल सब्जेक्ट हो गया था, पीपुल क्या हो गया, पुल्लल। तो ये जब पुल्लल हो गया तो वर्ब एक्सप्रेस भी क्या हो गया, पुल्लल हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, तो किसके बदले में आया, एडजेक्टिव है ये तो यहाँ पर, तो ये पीपुल के बदले में आ गया। और देयर के बाद एक्सपेक्टेशंस क्या है, नाउन है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे आशाएं हैं, तो ये भी हमारा सही है। दैट देयर लीडर्स, अब देखो उनके नेता लोगों को, ये देयर किसके लिए आया, पीपुल के लिए आया। उनके नेता लोगों को शुड नॉट रिसोर्टिंग टू, अब देखिए रिसोर्टिंग में गड़बड़ी है, रिसोर्टिंग टू करप्ट प्रैक्टिसेस एंड नेपोटिज्म। तो रिसोर्ट के बाद ये शुड है मॉडल्स, तो जो भी मॉडल्स होता है तो मॉडल्स के बाद क्या होता है, V1, मॉडल्स प्लस कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इस सब के बाद क्या होता है, V1 होता है। तो शुड नॉट तो निगेटिव सेंटेंस है, तो शुड नॉट के बाद हमको V1 चाहिए। रिसोर्टिंग यहाँ पर ING हो गया, तो इसमें ING को क्या करेंगे, हटा देंगे, ING को हटा देंगे। तो इस टाइप से बनाते समय पहले देखते चलना है ग्रामर के हिसाब से। अगर आंसर आ गया तब तो ठीक है, अगर नहीं आया तो सेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है आजकल, बहुत ज़्यादा आने लगा है, तब इसका हम लोग मीनिंग पर ध्यान देंगे। पहले ऐसे देखेंगे, अगर क्लियर नहीं हुआ तब मीनिंग पर ध्यान देंगे कि सेंटेंस एक्टिव में है, पैसिव में है, किस ओर ये सेंटेंस जा रहा है, तब आंसर हमारा मिलेगा। एक बार मीनिंग देखते हैं। पीपुल एक्सप्रेस देयर एक्सपेक्टेशंस, लोग अपने आशाओं को व्यक्त करते हैं। दैट कि देयर लीडर्स शुड नॉट रिसोर्ट, उनके नेताओं को अपनाना नहीं चाहिए। रिसोर्ट मीन्स क्या होता है, अपनाना, और रिसोर्ट के साथ टू आता है, ये सही है, तो अपनाना नहीं चाहिए। करप्ट प्रैक्टिसेस, भ्रष्ट रीति रिवाजों को नहीं अपनाना चाहिए। एंड नेपोटिज्म, और भाई भतीजावाद को नहीं अपनाना चाहिए। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, तो भाई भतीजावाद और भ्रष्ट रीति रिवाजों को नहीं अपनाना चाहिए। लोग जो हैं, लोग अपने आशाओं को व्यक्त करते हैं कि नेता लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्लियर। तो ये कॉमन एरर समझने के लिए एक बार जब नहीं समझ में आए तो दोबारा देखें, दोबारा नहीं समझ में आए 3 बार में देखें, लेकिन बार बार देखें, और देखने के बाद समझने का प्रयास अवश्य करें, सोचने का प्रयास करें कि कैसे एरर पर सोचना है, कैसे बनेगा। ओके।